Hey guys and welcome back again. So now in this particular video हम क्या करने वाले हैं कि एक ऑथेंटिकेशन का एक राउट एंड एक उसका कंट्रोलर बिल्ड करने वाले हैं फॉर द लॉगिन. ओके, तो हमारे पोस्ट सेक्शन के अंदर हम लॉगिन के ऊपर फोकस करें, नॉट रजिस्टर, जस्ट लॉगिन. सो दैट्स वाई हमें एक फंक्शन, हमें एक राउट बिल्ड करना पड़ेगा. और जैसे हम फ्रंट एंड के साथ अटैचमेंट कर रहे हैं तो हमें एक टोकन भी बिल्ड करना पड़ेगा जो कि JWT जेसन वेब टोकन वहाँ से आने वाला है. चलिए यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर्स के अंदर मैं आपको कंट्रोलर्स पे जाने से पहले .env फाइल को ओपन कर लो. यहाँ पे हमें एक पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट का मेन पासवर्ड होगा. याद रखना कि इससे ही हम जो है यूज़र एक्सेस कर पाएंगे. ओके, दैट्स इट. ओके, अब दूसरी जो चीज़ हमें पास आउट करनी है वो है JWT सीक्रेट की. उसके अंदर आप कोई भी सीक्रेट की पास आउट कर सकते हो. मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये होता है. तो लेट मी जस्ट कॉपी इट हियर फ्रॉम दिस. ओके, इस तरीके से जो है JWT का टोकन होता है. इसका इस्तेमाल करके हम एक टोकन जनरेट करने वाले हैं एंड दैट्स वे. अब यहाँ पे आप जो है चाहो तो पोर्ट नंबर जो है वो कुछ 4000 लिख सकते हो और उसको हमारे index.js फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हो. तो इन्वायरमेंट यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ. index.js के अंदर देखो यहाँ पे मैंने process.env पोर्ट कर लिया. अगर ये काम नहीं करता तो आप यहाँ पे 3000 लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो यहाँ पे 4000 लिख देते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल्स के अंदर पहले कंट्रोलर बिल्ड कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ auth controller.js. ओके, auth controller.js. यहाँ पे हमें सबसे पहले फंक्शन बिल्ड करना है लॉगिन के लिए. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ const. यहाँ पे हम फंक्शन बिल्ड करें फॉर लॉगिन request/response एंड देन वी आर गोइंग टू बी एक्सेप्टिंग इट. अब हमें क्या करना है, अब हमें बॉडी के ऊपर से हमें दो पैरामीटर्स लेने हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र नेम और जस्ट नेम, क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. पासवर्ड जस्ट नेम इज जस्ट रेफरेंस. हमें ये देखना है कि जो एडमिन पासवर्ड दे रहा है वो सही है या गलत. request.potty. दैट्स इट. ये हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया. अब हमें बस इफ कंडीशन लगा के इसको चेक करना है कि पासवर्ड जो हमें मिला है वो हमारे पासवर्ड से मैच कर रहा है या नहीं. तो process.env.password नॉट दिस पासवर्ड. अगर ये मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे. एंड टू क्रिएट दैट टोकन मैं यहाँ पे टोकन के लिए JWT टोकन का इस्तेमाल करना पसंद करूँगा. JWT.sign, आई थिंक JWT.token था शायद. JWT.sign ही है, sign. ओके, ओके, not this JWT. we want JSON web token. okay, now sign. अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा नेम पास आउट करना है टोकन बनाने के लिए, ठीक है. उसके बाद हमारा पासवर्ड process.env.jwt सीक्रेट जो हमने यहाँ पे अभी रखा हुआ था, ठीक है. तो इसको हमें लेना है. ऑलराइट, एज इट इज. ओके, इसको पास आउट करने के बाद यहाँ पे आप एक्सपायर भी लिख सकते हो, एक्सपायर इन 1 डे. मैं यहाँ पे 1 डे का टाइमिंग ले रहा हूँ. आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, आपकी मर्जी है. उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ response.json. अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टोकन विथ नेम. मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, रिटर्न एक जेसन रिस्पॉन्स कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं टोकन एंड नेम को रिटर्न कर रहा हूँ. अगर इन केस जो पासवर्ड गलत निकल रहा है तो इसकी जगह पे हमें कुछ पास करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं एल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ response.status 400 फॉर बैड रिक्वेस्ट .json. और यहाँ पे लिखेंगे एरर इन करेक्ट पासवर्ड. दैट्स इट. ओके, हमारा फंक्शन जनरेट हो चुका है. नेक्स्ट, एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम फंक्शन जनरेट करते हैं, टोकन जनरेट करते हैं, तो हमें एक साइनिंग रिक्वायर के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है. तो उस ऑब्जेक्ट को मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ
हालांकि आपको अभी के लिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसे क्यों बना के। तो उसके लिए हमें चाहिए एक्सप्रेस JWT। तो एक्सप्रेस JWT क्या है बेसिकली, कॉन्स्ट एक्सप्रेस JWT इज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेस JWT, सेव इट। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास आउट करेंगे। पहला जो है वो है सीक्रेट, जिसके अंदर हम अपने सीक्रेट की पास आउट करने वाले, जो हमारे पास है process.env.jwt सीक्रेट। दूसरा है अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम्स जो हम पासवर्ड जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक SHA-1, RS-256 एंड HS-256। दैट्स इट। अब ये बन चुका है, अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट्स की मदद से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। लॉगिन एंड या रिक्वायर साइन, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, राइट। सेव इट, लेट्स गो ऑन टू द राउट। यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑथ के लिए एक राउट बनाना पड़ेगा, routes.js, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस, और कॉन्स्ट यहाँ पे लिखेंगे राउटर के लिए routes इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। नाउ देन हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर routes डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन एंड देन we need to put स्पेसिफिक लॉगिन, जो हमने फंक्शन अभी के लिए बनाया था वो वाला। और अब हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करेंगे राउटर को, ठीक है, दैट्स इट। अभी हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, वो है index.js के अंदर app.use करना है, app.use। और उससे पहले हमें इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कॉन्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा auth login router is equals to require routes slash auth routes, यहाँ पे लिखेंगे login and login router, ओके, दैट्स इट। ओके, ये हो चुका है। हाँ, तो अब ये इसे होने के बाद मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि चलो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये एज ए मिडलवेयर हम काम करने वाले इसके साथ। ओके, मिडलवेयर मतलब क्या कि इसको जब भी हम अपने अपडेट, डिलीट या फिर क्रिएट रिक्वेस्ट के अंदर डालेंगे, तो सबसे पहले ये चेक होना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन हुआ है नहीं, लॉगिन ऑथराइज यूज़र है या नहीं, तभी जाके ये आगे की प्रोसेस काम करेगी। तो ऐसा कुछ करना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज ए मिडलवेयर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे को रन करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो इसको रन करने के लिए सिंपली मैं फिर से जो है अपना टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ, और टर्मिनल ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे cd और npm start, फिर मुझे पोस्टमैन के ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ऐड रिक्वेस्ट फॉर लॉगिन राउट एंड लोकल होस्ट पोस्ट। अब पोस्ट की जगह पे मैं लिखूँगा लॉगिन विद बॉडी ऑफ रॉ एंड जेसन फॉर्मेट। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम, कि जो भी हमें मिल रहा है वो नेम आप कुछ भी पास आउट कर सकते हो, बस ये याद रखना कि आपका जो पासवर्ड है वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कम ऑन password is equals to 1 2 3 4 5 6 and that's it all. Send it. You can see that we got the data. That's weird, right?
we don't want a data, we want a token, right? So let's back to our auth middleware. We want this, and okay, let me just check this out. हमें डेटा क्यों मिला, हमें टोकन चाहिए, राइट? Let's just check this out. Oh, actually, we are going with the get request. We need to go for post request, and then let me just send it. And hold on a second. Okay, I got the point that login and auth routers के अंदर हमें इस लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, हम खाली यही लिखेंगे. ओके, now let's send it. Again, यार, what exactly this error will be? It's locally running on port 4000, right? If I'm not wrong. Okay, let me check and then I will just give you an idea. So यहाँ से मुझसे गलती हो चुकी है, ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है? Save it and let's okay, let's just see the crash. Model.export.router. It's actually a router. Okay, and router. I hope that makes sense pretty well. Send it. Incorrect password 123456. Let's just see this. Let me open my environmental. तो गलती से यहाँ पे मुझसे सेमीकोलन दब गया था, and that's why we get an error. Sorry about that. Okay. So coming back to the topic, let's move to the Postman. Send it. I guess I just refresh it. What exactly now it's going on? So guys, क्या हो रहा है ना कि जो environmental variable के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखा है, इसको हम ट्रिपल इज इक्वल टू जब भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नंबर्स के साथ नंबर अटैचमेंट कर रहे हैं. तो एक तो हमारे पास ये है कि हम इसको इंट में पास करें, दूसरी चीज़ इज इक्वल टू साइन हटा दे, सेव कर दे, एंड देन व्हाट वी गेट हियर इज आवर टोकन एंड नेम. ओके, सो वी गॉट द टोकन एंड वी गॉट द नेम. अभी हमें क्या करना है, इस टोकन एंड इस नेम से हमें जो है एक मिडलवेयर बनाना है, ठीक है? तो हम वो चीज़ जो है अगले वीडियो में बनाएंगे ताकि ये बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट हमें बन जाए. और इस वीडियो में हमने यही देखा कि कैसे हमने ऑथ राउट्स को एंड ऑथ राउट्स एंड ऑथ कंट्रोलर को जनरेट किया, उसका यूज़ करके हमने लॉगिन सिस्टम को जनरेट किया. आई होप कि अब तक जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको सिखाया वो क्लियर हो चुके हैं. थोड़ा डिफ़िकल्ट है मर्ज स्टैक को अंडरस्टैंड करना, बट इतना भी नहीं. खास करके अब हमारा बैकएंड जो है ख़त्म होने के कगार पे खड़ा है. शायद अगला वीडियो ही आखिरी वीडियो होगा बैकएंड के लिए, और उसके बाद हम सीधा फ्रंट एंड को टच करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन.